कि आज से कार्तिक का महीना स्टार्ट हुआ है। आज से नहीं, 17 से। और हम 17 से क्लास भी नहीं कर पाएंगे, चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज से 3 दिन तक हम थोड़ा चर्चा करें कार्तिक के महीने पर। तो बहुत ही सुंदर ये महीना है। तो अभी तो ऑलरेडी लेट हो गया थोड़ा ना। तो हम दामोदर अष्टकम का मैं सोच रहा था कि हम थोड़ा चर्चा करें, है ना। अभी हमारे पास टाइम है आधा घंटा, तो हम दामोदर अष्टकम की चर्चा करते हैं। कल हम जो है तो चर्चा करेंगे दामोदर लीला की। कल और परसों 2 दिन दामोदर लीला की चर्चा करेंगे। और कार्तिक मास मास क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ महात्म्य जो है, कुछ कथाएं कार्तिक मास की, कुछ करत है ना, वो हम जो है चर्चा करेंगे कल और परसों में। आज हम थोड़ा दामोदर अष्टकम, आपने सुना होगा दामोदर अष्टकम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। ये दामोदर अष्टकम है जो कि सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखा गया है। तो इस दामोदर अष्टकम की हम जो है चर्चाएं करेंगे। ओके। और नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम सत्कुंडलम गोकुले राजमान यशोधाभिमुखलादवमान परां दृष्टमत्यंत तो धृत्य गोप्या। तो ये स्टेंजा से स्टार्ट किए हैं सत्यव्रत मुनि। तो ये सॉन्ग जो है ये किसने लिखा है? ये सत्यव्रत मुनि नामक एक आचार्य हुए, उन्होंने बहुत ही सुंदर ये भगवान का वर्णन इस सॉन्ग के अंदर किया है। तो स्टार्ट कर रहे हैं नमाम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम, है ना? कि किसी व्यक्ति को डाउट ना हो कि जिसका हम वर्णन करने जा रहे हैं ये व्यक्ति कौन है। क्योंकि अभी जो भगवान वर्णन करेंगे, है ना, तो उसमें जो वर्णन करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा लगेगा हमको कि भगवान कि कोई छोटा बच्चा है, उसको पीटा जा रहा है, वो रो रहा है। तो सत्यव्रत मुनि पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि ये कौन है, वो ईश्वर है जो कि सच्चिदानंद रूप है। लेकिन सच्चिदानंद मतलब कि जो हमेशा इटर्नल है, जो कि पूर्ण ज्ञान है, जो हमेशा आनंद में रहते हैं, ऐसे रूप हैं। इसलिए मैं उनको ईश्वर को नमामि नमामि में प्रणाम करता हूँ। और लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम, है ना। तो सत्यव्रत मुनि क्या लिख रहे, देखिए इसको ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन में जाते हैं, लिख रहे हैं सुप्रीम लॉर्ड whose form is embodiment of the external, of the distance knowledge shining in the divine realm of Goloka. Lasat kundalam. Lasat means shining. Now luster words, luster word कहाँ से निकलता है? लसत से निकलता है। लसत कुंडलम, चमकते हैं ना, शाइनिंग इन द डिवाइन रिल्म ऑफ गोलोका, है कि नहीं। लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम, गोकुल नामक जो ब्रज है वहां पर। और यशोधावियु उखलाधव मानम राम दृष्टमत्यंत सुनृत्य गोप्या। गोप्या, तो गोप्या जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, गोप्या, दिस गोप्या वर्ड इज यूजिंग फॉर यशोदा मैया, है ना। कि जो गोपियां हैं, गोपी हैं, कौन गोपी? यशोदा मैया। यशोदा भी उखलाद ना, उखलाद धावा मान्यम, क्या किया है? यशोदा मैया का जो उखल से बंधा हुआ जो क्या है की है, उखलाधव, उसको क्या कर दिया? धाव मानम फोड़ दिया है, धाव मानम भाग रहे हैं। आराम अत्यंत तो तृप्ति गोपिया, और उन गोपी से क्या कर रहे हैं? कृष्ण भाग रहे हैं। देखिए क्या लिखा है ना, who I due to the offense of breaking the pot of the yogurt, pot of the
yogurt that his mother was churning into the butter, then stealing the butter that kept hanging from the swing, strictly running from the wooden grinding mortar in the fear of Mother Yashoda. तो कृष्ण क्या कर रहे हैं कि कृष्ण भाग रहे हैं अब, ना, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया कि जो चर्निंग करने के लिए, जो बटर योगर्ट करने के लिए जो पॉट था, उसको कृष्ण ने क्या कर दिया, तोड़ दिया है, मक्खन चुरा कर भागे हैं। उस डर के कारण कृष्ण भाग रहे हैं, है ना, जो जो ग्राइंडिंग मोल्टर है वहां से भाग रहे हैं, राइट। लेकिन पराम दृष्टम अत्यंत तु धृत गोप्या, लेकिन फिर भी पराम दृष्टम, है ना, फिर भी क्या किया है, मैया यशोदा ने उनको पकड़ लिया। But who has been caught from the behind by her ran after him with a great speed to that supreme Lord Sri Damodar. I offer my respectful humble obeisances to her and to him. बता रहे कि जिनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, पंथाष्ट कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवाना। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, जो भगवान है, कृष्ण है, इनको पकड़ना क्या है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य है। ये सुनो कि पंथाष्ट कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, कि हजारों हजारों सालों से, करोड़ों करोड़ों सालों से मुनि लोग हैं, क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण को समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन है ये कृष्ण, है कि नहीं। लेकिन करोड़ों करोड़ों सालों से जो मन की स्पीड से भी भगवान को क्या नहीं कर पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे। मनसो पुंगीवान, हम मन की स्पीड से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मन की स्पीड से भगवान को पकड़ नहीं पा रहे हैं लोग। क्या सुनो, प्राण दृष्टि अत्यंत, उस कृष्ण को जिसको कोई पकड़ नहीं पा रहा, जिनको कोई पकड़ नहीं पा रहा है, उन कृष्ण को क्या किया है, मैया यशोदा ने पकड़ लिया। कैसे? प्रेम से पकड़ लिया है मैया यशोदा ने। ये सुनो, अगला स्टेंजा पे चलते हैं। रुदंतम नेत्रम युग्नम वृजंतम पराम भोज युग्मेन शांतं कनित्यम मुश्वास कंपाद्रि रेखांक कंठ स्थितग्रेव दामोदर भक्ति बद्धम। सब कर लिया है मैया यशोदा ने। तो क्या बता रहे हैं? रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्नम मृदंतम। रुदंतम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले रो रहे हैं, ना, ऐसे करके रो रहे हैं, लेकिन रुदंतम कैसे रो रहे हैं? मुहुर नेत्रम, ना, अपने मुहुर नेत्र, आंखों को मलते हुए, ऐसे करते हुए, और युग्नम मृदंतम, है कि नहीं? हाँ, देखिए इसका मतलब क्या बताया गया यहाँ पे। शीइंग द बीपिंग स्टिक, जो मैया के हाथ में जो छड़ी देखी है ना, ही इज क्राइंग एंड रबिंग हिज आईज, अपनी आंखों क्या कर रहे हैं? मुहुर नेत्रम, रबिंग हिज आईज अगेन एंड अगेन, मुहुर नेत्रम, with a true lotus hand, ना, युग्न मृजंतम। तो यह युग्न मृजंतम मतलब दोनों हाथों से पकड़ के, दोनों हाथों से क्या कर रहे हैं? अपनी आंखों को रगड़ रहे हैं, युग्न मृजंतम। और क्या कर रहे हैं? कराम भोज युग्मेन शांतं कनित्र, है ना। तो साथ के साथ डरे हुए भयानक वाले कृष्ण क्या है? बहुत ज्यादा डर में है। कोई बोलेगा भगवान यहाँ पे लीला कर रहे हैं क्या? डरने की लीला कर रहे हैं क्या भगवान? नहीं नहीं बाबा, लीला नहीं कर रहे भगवान, सच में डरे हुए हैं। भगवान को सच में डर लग रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कृष्ण को पता है कि हाँ मुझे भी डरना चाहिए, मम्मी ऐसा कह रही है तो मेरे को डरना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण को भयानक डर लग रहा है, अभी बहुत डरे हुए इस समय, खतरनाक। नहीं, कृष्ण को सच में डर लग रहा है। वो बोलोगे भगवान तो ओमनीपोटेंट है, ओमनीशिएंट है, फिर भगवान को कैसे डर लग रहा है? हाँ, अगर इस लीला को समझ गए तो आप भक्ति को समझ जाओगे ना। बड़े बड़े
साधु, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषिगण इस लीला को समझ ही नहीं पाते कि भगवान आखिरकार इतने डरे कैसे हुए हैं, कि जो भगवान इस ब्रह्मांड को डरा रहे हैं वो खुद कैसे डरे हुए हैं, वो भी एक छड़ी से ना रो रहे हैं। तो यही है, अगर इस लीला को आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा भगवान कौन है। लेकिन भगवान एक पुरुष है ना, और वो भगवान एक्चुअली में है ना एक सच में फील कर रहे हैं इमोशंस को, ऐसा नहीं कि नाटक कर रहे हैं। तो इसलिए कराम शांत अंक नेत्र, उनकी आंखों में डर है, भयानक डर, और इतना ज्यादा डरे हुए हैं भगवान कि मुहुश्वास मुहुश्वास बहुत तेज तेज सांसें चल रही है। क्या चल रही है? डर के मारे, होता ना बच्चे ऐसे ऐसे करके रोते हैं ना, श्वास एक साथ में बहुत सारी सांसें लेते हुए रोते हैं। देखा आपने मुंह श्वास? सुनो, किसी ने देखा मुंह श्वास? आप में से कोई रोया मुंह श्वास के साथ? है नहीं? जब आपको बच्चों ने पीटा गया होगा, मुंह श्वास के साथ रोया कोई? सुनो, तो इसको बोलते हैं मुंह श्वास, है ना। मुंह श्वास कंपन हो रहा है साथ में, शरीर डरा हुआ है, एकदम डरे हुए हैं। मुंह श्वास बहुत तेज सांसें चल रही हैं, कंपन है। त्रिरेखांक कंठ, गले में जो है 3 रेखा बन गई है, कंठ में क्या हो गई है? त्रिरेखांक कंठ, है कि नहीं? 3 रेखा है कि नहीं? वो भी हिल रही है, कंपन हो रहा है। वो भी क्या हो रहा है? माला जो गले में है भगवान के, त्रिरेखांक कंठ, वो भी क्या हो रहा है? स्थित ग्रैव दामोदर भक्ति वृतम, है नहीं? स्थित ग्रैव मतलब इस प्रकार से भगवान की गर्दन, कंठक स्थित ग्रैव, गले में क्या है? कंठ में जो माला है वो भी भगवान की हिल रही है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। He is crying again and again, lotus feet. His eyes are filled with fear. The necklace of pearls around his neck, जो कंठ में जो माला है, which is marked with 3 lines like a conch shell. जैसे शंख के अंदर 3 लाइन होती है ना, शंख के मुख पर देखे होंगे आपने, शंख के मुख पर 3 लाइन होती है। इसी प्रकार से भगवान की गर्दन पर मोतियों की माला की 3 लाइनें हैं, और वो क्या कर रही है? बहुत तेज रोने के कारण वो माला भी हिल रही है भगवान की। द सुप्रीम लॉर्ड श्री दामोदर, जिनकी पेट को कोई बांध नहीं सकता, बट अपनी माँ के प्रेम के कारण क्या हुआ है? उनका पेट बांधा जा चुका है भगवान दामोदर का। ओके, तो ये सेकंड स्टैंजा था। अब थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। इति द्रक्ष्वलीला फिर आनंद कुंडे, सघोषम निमज्जान्तम आख्यम पयन्तम, तदीयेष तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं, पुनः प्रेम तस्तम सतावृत्ति बंधे। बता रहे इति स्वलीला फिर आनंद कुंडे, किस प्रकार की जो लीला है। इति स्वलीला, स्वयं की लीला, फिर आनंद कुंड, ये आनंद के कुंड के समान है कि नहीं? तो स्वघोषम निमज्जान्त आख्यम पयंतम, नो क्या बता रहे हैं? नीचे चलते ट्रांसलेशन की तरफ फिर से बता रहे, बाय चाइल्डहुड पास्ट टाइम, भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। ही इज ड्राउनिंग इन द इनहेबिटेंट्स ऑफ ना pool of the ecstasies, and is revealing to those devotees who are absorbed in the knowledge of his supreme majesty. इस प्रकार के पास टाइम से क्या करते हैं? भगवान अपने बारे में रिवील करते हैं, सुप्रीम मैजेस्टी के बारे में बताते हैं, और भगवान ऑपुलेंस बताते हैं कि मेरा ऑपुलेंस क्या है कि he is only conquered by the devotees, कि भक्तों के द्वारा ही क्या हो सकते हैं? भगवान को जीता जा सकते हैं, शुद्ध भक्त हैं। इति दुस्वलीला फिर आनंद कुंडे, अपने आनंद कुंड, कुंड मतलब पूल, पूल ऑफ एक्सटेसी, आनंद कुंडे ना, कुंड किसका? आनंद का कुंड। और खुद ही भगवान इसको क्या करते हैं?
प्रेजेंट करते हैं। आनंद कुंड स्वघोषम निमज्जान्त आख्यम पेंतम। इसलिए क्या करे, तदीयेषु तज्ञेषु भक्ति जितत्वम, कि भक्तों के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, भगवान को जी जा सकता है। ऐसे भक्त जो कि क्या है, तदीयेषु तज्ञेषु, जो तदीय है भगवान के, तदीय मतलब जो बहुत प्रिय भक्त, उनके द्वारा ही। और क्या है, तदीयेषु तज्ञेषु भक्ति जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम सतावृति बंदे। इनको इसलिए भगवान को मैं क्या करता हूँ, सतावृति बंदे, हजारों हजारों बार, 100 टाइम्स में क्या करता हूँ, सतावृति बंदे, 100 बार है, 100 बार में प्रणाम करता हूँ। सतावृति बंदे, भगवान को 100 बार प्रणाम करता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। अब सत्यवर्ती मुनि लिख रहे हैं कि अगर मैं भगवान की ऐसी लीला को देखता हूं तो मुझे क्या मांगना है। बोल रहे हैं, वरम देव न मोक्षाम वधिम वा न चान्यम वरे नाम अहम वरेशाद अपि हा। बोले कि वरम देव न मोक्षाम, हे नाथ, हे भगवान दामोदर, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, कोई वरदान नहीं चाहिए। वरम देव न मोक्षाम, मुझे मोक्ष का वरदान नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। वरम देव न मोक्षाम, मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, है ना। नाचान्यम वरेणम वरेशाद अपिहा, ना ही मुझे वरेण्यम, क्या, किसी प्रकार का और वर चाहिए मुझे। वरेशाद अपिहा, मेरा तो एकमात्र क्या इच्छा है, हे नाथ, इदम ते बपूनार्थ गोपाल बालम, मेरा तो बस एकमात्र इच्छा है दामोदर भगवान, कि इदम ते बपूनार्थ गोपाल बालम, कि जन्मों जन्मों तक मैं क्या करूं, आपके इस गोपाल बाल, जो आपने इतना सुंदर जो दामोदर रूप है, जो आपका गोपाल बाल है, इसी रूप का मैं क्या करता रहूं, दर्शन करता रहूं। इदम ते बपूनार्थ गोपाल बालम सदा में मनुष्य विराजताम की मन्या, ये सदा मेरे मन में बसा रहे। सदा में मनुष्य विराजताम की मन्या, मुझे और कुछ मांगने की कुछ जरूरत नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कि मन्या, मैं और क्या मांगू इसके अलावा, मुझे बस इतना ही चाहिए कि हे नाथ, आपका ये गोपाल वाल जो शरीर है, बपू है, इसका जो रूप है, यही मेरे मन में हमेशा बसा रहे। मुझे ना मोक्ष की अभिलाषा है, ना मुझे कोई और वरदान चाहिए। मुझे सारे वरदान वरेशाद अपिहा, मुझे सभी वरदानों से ऊपर उठा दीजिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मुझे एक ही वरदान चाहिए कि आप ये सुंदर गोपाल वाल, हे नाथ, आप ये सुंदर गोपाल वाल रूप हमेशा मेरे मन में बसा रहे, है कि नहीं। तो हमने 4 स्ट्रेंजर्स, अभी आधा सॉन्ग कर लिया है। किसी वक्त कोई प्रश्न है यहाँ तक तो कुछ पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? आई होप नहीं होंगे, क्योंकि हम ट्रांसलेशन चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अगले स्ट्रेंजा पे चलते हैं। ओके, 5th स्ट्रेंजा। इदम ते मुखम भोज अत्यंत नीले व्रतम कुंतले स्निग्ध रक्तिश्च गोप्या मुश्चुंबितम बिंब रक्तांधरम में मनुष्य विराजताम अलम लक्ष्य लाभ्य। तो बता रहे हैं यहाँ पे भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि मैं आपके कौन से गोपाल वाल बोल रहे हैं। गोपाल वाल कौन सा रूप है, बता रहे कौन सा गोपाल वाल, कौन सा रूप है भगवान का। तो बोल रहे कि कौन सा है गोपाल वाल रूप, कौन से रूप के हमेशा दर्शन करने हैं। तो बता रहे इदम ते मुखम भोज अत्यंत नीले, जिनका जो मुख अम्बोज, अम्बोज मतलब बादलों के समान अत्यंत नीला है ना। मुखम भोज अत्यंत नीले, अत्यंत मतलब बहुत ही क्या है, जिनका मुख बहुत ही सुंदर है। देखो क्या बता रहे हैं, ओ लॉर्ड, योर लोटस फीट विच इज encircled by the locks of a soft black hair, yeah, tinged with the red, अम्बुज है ना। अम्बुज मतलब काले बाल, तुम अम्बुज है ना।
वो एक बहुत सुंदर सॉन्ग भी आता है ना, कैसे अधर अम्बोज अधर आली आली बनी है नागिन मत वाली वाली। कि भगवान के जो अधर अम्बोज है, भगवान के जो बाल हैं और अम्बोज हैं, वो कैसे हैं? आली आली, मतलब कितने बहुत ही काले काले बाल हैं। वो कैसे बने हैं भगवान के बाल? कैसे हैं? जैसे नागिन जैसे हैं। नागिन जैसे कैसे होता है? ऐसे ऐसे नागिन, ऐसे भगवान के बाल हैं, एकदम घुंघराले घुंघराले बाल, है ना। तो भगवान के बाल अधर अम्बोज है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्या यहाँ पे श्लोक क्या है? कौन सा अम्बोज बता रहे हैं यहाँ पे? मुखम भोज, इदम ते मुखम भोज, है ना। अत्यंत नीले, एकदम लाल लाल हो गए, एकदम लाल लाल कैसे हो गए, है कि नहीं? एकदम लाल लाल हो गए। क्यों हो गए लाल लाल? क्योंकि माता यशोदा ने इतना किस किया, इतना किस कर दिया, चुम्बन कर दिया है भगवान के गालों का, है कि नहीं। तो भगवान के गाल एकदम लाल लाल पकोड़े जैसे लाल लाल हो गए, एकदम टमाटर जैसे, है कि नहीं? समझ रहे हैं आप? भगवान नीले दिखते हैं लेकिन गाल कैसे हो गए? लाल लाल हो गए भगवान के। ऐसा समझ पा रहे हैं? कैसे हो, क्यों हो गए? कि मैया यशोदा ने भगवान का बहुत चुम्बन किया है कि नहीं? देखिए कहाँ लिखा है, हाँ, रेड अगेन बाय द, है ना, बाय द मदर किस्ड बाय, इज किस्ड अगेन अगेन बाय द मदर यशोदा, माया यशोदा द्वारा बार बार चुम्बन किया गया है, ठीक है ना। इस वजह से क्या हो गए भगवान के गाल? अधर अम्बोज, है ना, सॉरी अधर नहीं, क्या नाम है, मुखम भोज, मुखम भोज, है ना। मुख कैसा हो गया? अम्बोज, लाल एकदम हो गया है। तो क्या होता है? वृतम कुंतल स्निग्ध रक्तिश्च गोप्या, है कि नहीं? कैसे हो गए एकदम? वृतम कुंतल स्निग्ध, स्निग्ध मतलब, है ना, एकदम बाल कैसे भगवान के? कुंतले, कुंतली मीन्स घुंघराले बाल। वृतम कुंतली, वृतम मतलब घुंघराले बाल है। और रक्तिश्च गोप्या, गोपी ने क्या कर दिया? रक्त, रक्त मतलब लाल कर दिया एकदम, रक्तिश्च गोप्या। और बता रहे हैं कि मुहुश्चुंबितम, है ना। रक्तिश्च गोप्या क्यों हो गए? क्योंकि बार बार माँ ने क्या किया? मुहुश्चुंबितम, बार बार चुम्बन किया है। भैया यशोदा ने अपने पुत्र का बार बार गालों का चुम्बन किया है, इसलिए कृष्ण के गाल कैसे हो गए? लाल हो गए एकदम। और भगवान के होठ कैसे हैं? बिंब, बिंब फल, बिंब फल जानते हैं आप में से किसी ने बिंब फल देखा है? बिंबा का फल देखा आप में से किसी ने? आप जाओगे जंगलों में, बिंबल का फल मिलेगा, है ना, एकदम लाल फल होता है बिंब का। हम मुझे फोटो देखना चाहेगा कोई? बिंब का फल का फोटो दिखाता हूँ। फोटो दिखाई दे रहा है सभी को बिंब का फल का, है ना। ये बिंब का फल होता है, छोटी सी बेल होती है इसकी, ठीक है ना। बिंब का फल समझ में आ गया आप सभी को कैसा होता है बिंब का फल? कि भगवान के जो होठ हैं वो ऐसे लाल होठ हैं, कैसे हैं? बिंब के फल जैसे। दिखता बिंब रक्ताम धर्म में, धर्म मतलब होठ, अधर्म मतलब, अधर्म मतलब होठ, है ना। बिंब रक्त अधर्म में, कि भगवान के होठ कैसे एकदम बिंब फल की तरह लाल है। और मैं क्या करता हूँ हे नाथ, मनुष्य अविरास्तम अलम लक्ष्य लाभ है। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि बस आपके इस स्वरूप का मैं क्या करूं, मन में, मनुष्य अविरास्ताम, हमेशा, अविरास्ताम अलम लक्ष्य लाभ है ना। लाखों लाखों लक्ष्य लाभ है, कारण चीज भी जो लाभ है कि नहीं, जो लाभ नहीं है मेरा, यही क्या है? लक्ष्य लाभ है। लक्ष्य लाभ को यहाँ पे क्या बता रहे हैं? स्टैंजा सिक्स्थ ना, नहीं फोर्थ, फिफ्थ। थाउजेंड लक्ष्य लाभ है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ अदर बेनेडिक्शन, है ना। मनुष्य विरासतम अलम लक्ष्य लाभ है, कि थाउजेंड और थाउजेंड्स लक्ष्य लाभ है, अलग अलग लाभ है। मुझे और वरदान मिल जाए, लाखों लाखों वरदान मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे एक ही वरदान चाहिए कि आपके सुंदर स्वरूप का मेरा क्या हो रहा है? परमेश्वर दर्शन करता रहूं। ये सुनो, मलम लक्ष्य लाभ है ये। अब आते हैं अगले स्टेंजा पे, सिक्स स्टेंजा। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसिद्धो प्रभो दुख जलादि मग्नम,
कृपा दृष्टि वृत्यांति दीनम बतानु ग्रहणेश मामज्ञे मध्य दृश्य। कि हे नाथ दामोदर, नमो देव दामोदर, प्रार्थना कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, प्रार्थना कर रहे हैं कि नमो देव दामोदर, हे देव दामोदर, हे नाथ दामोदर, हे भगवान दामोदर, हे विष्णु प्रसीद हो प्रभु, हे नाथ मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए नाथ, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ। प्रसीद हो प्रभु, दुख जलाब्धि मग्नम, मैं क्या हूँ? जलाब्धि, जल के आपधि, जल के समुद्र में गिर चुका हूँ। कौन सा जल का समुद्र है ये? दुख जलाब्धि, समुद्र, दुख का जो सागर है, दुख का जो ये महासागर है, इस महासागर में गिर गया हूँ हे नाथ, दुख जलाब्धि मग्नम, मैं से फंस गया हूँ। प्रसीद हो प्रभु, हे नाथ मुझे निकाल लीजिए यहाँ से, मुझे निकाल लीजिए। कृपा दृष्टि वृत्यांति, अपनी एक कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर कीजिए। वृत्यांति, वृत्यांति करो, क्योंकि मैं हे नाथ दीनम बतानु, इस दीन पर आप क्या कीजिए? दृष्टि कीजिए। क्यों? ग्रहणाश माम अज्ञे मध्य क्षेत्रस्य, मैं फंस गया हूं इस संसार में। ग्रहणाश माम अज्ञे मध्य क्षेत्रस्य, तो क्या बता रहे हैं इसको ना? Believer, this poor ignorant, ना, who is immersed in the ocean of the holy shadows become visible to my eyes, है ना? तो क्या होती है? ग्रहणाश माम अज्ञे मध्य क्षेत्रस्य, कि मेरे आंखों के सामने हे नाथ प्रकट हो जाइए। माम अज्ञे, माम अज्ञे, मेरी आंखों के सामने, अक्षी दृश्य, आंखों के सामने क्या हो जाइए हे नाथ? ग्रहणेश माम अज्ञे मध्य दृश्य, हे नाथ अब मेरी आंखों के सामने क्या हो जाइए? अब प्रकट हो जाइए, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ हे नाथ, मुझे रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये सुन, 7th स्ट्रेंजा, 7वें स्ट्रेंजा पे आते हैं हम। विराट में जो बद्ध मूर्ति व्यद्यत, वो कह रहे हैं, सतत मुनि कह रहे, देखिए नाथ मैं ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने पहले कृपा नहीं किया है, आपने पहले भी कृपा किया है। 6ठे स्ट्रेंजा में सतत मुनि क्या कह रहे हैं? कि मैं हे नाथ आप मुझे बचाइए। 7वें स्ट्रेंजा में कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं कि आपने पहली बार ऐसा कृपा करोगे मेरे ऊपर, तो आपने पहले भी लोगों के ऊपर कृपा किया। किसके ऊपर कृपा किया है? तो विराट में जो बद्ध मूर्ति व्यद्यत तया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ नामोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। कुबेर आत्मज, जो कुबेर आत्मज है, कुबेर के जो पुत्र है, कुबेर आत्मज, कुबेर के जो आत्मज हैं, आत्मज मतलब जो पुत्र हैं, वो क्या थे? वो बद्ध थे, बद्ध मूर्ति यद्वत, है ना? तो वो क्या थे? वो ना मूर्तिमान रूप में यद्वत, वो आपके घर आंगन में बंद थे। तो आंगन में क्या किया गया था? तो दोनों पुत्र थे कुबेर के, जो दोनों पुत्र थे, नल कुमार और मणिग्रीव। कौन कौन? नल कुमार और मणिग्रीव। वो दोनों बद्धों के रूप में, यमला अर्जुन के वृक्ष के रूप में, यद्वता मूर्ति के रूप में आपके आंगन में विराजमान थे। और उनको आपने क्या किया? तया मोचितो, आपने उनको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। तया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च, है कि नहीं? आपने उनको क्या कर दिया? उनको मुक्त कर दिया, है ना? तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ, तो हे नाथ अब मैं क्या करता हूँ? प्रयच्छ, मेरी क्या इच्छा है? तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? जस्ट एज टू सन ऑफ कुबेर, मणिग्रीव एंड नल कुबेर, were delivered from the curse of Narad, made into great devotee by you, in your form as a baby of tied with the ropes of the golden guiding moltar। आप जो खुद बंधे हुए हैं, आपने बंधे होने के बावजूद भी आप खुद बंधे हुए और बाकियों को क्या कर रहे हैं? मुक्त कर रहे हैं नाथ। आपने खुद बंधे हुए हैं, अपने आप को मुक्त ना करके भी आपने औरों को मुक्त कर दिया। इसी प्रकार से इन द सेम वे प्लीज गिव मी योर ओन प्रेम भक्ति। आई ओनली लॉन्ग फॉर दिस, आई हैव नो डिजायर फॉर एनी काइंड ऑफ लिबरेशन। मेरी और कोई इच्छा नहीं है ना,
ना मोक्षे ग्रहों में स्थित दामोदर तथा प्रेम भक्ति स्वकाम प्रयच्छा। मेरी एक ही इच्छा है कि आपकी स्वकाम प्रयच्छा, कि आपकी प्रेम भक्ति आप मुझे दे दीजिए। ना मोक्षे ग्रहों में स्थित, और कोई मेरी इच्छा नहीं है, मैं और कोई वरदान नहीं चाहता। मैं अस्थि दामोदर हे नाथ दामोदर, मेरे को कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरे को केवल एक ही वरदान चाहिए कि आपकी प्रेम भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। यही मेरी क्या है, प्रेक्षा, यही मैं आपसे इच्छा करता हूँ। ओके, लास्ट स्ट्रेंजर आज के हम चर्चा करते हैं। नमस्ते स्तु धामने स्फुरति धामने तदियो धरायात विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देव्याय तुभ्यम। आखिरी स्ट्रेंजर, आप सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं? सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि नमस्ते स्तु दामने, दाम मतलब उस रस्सी को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ उस रस्सी को, उस रस्सी को, दाम को, है कि नहीं? इस प्रतदीप्ति धाम ने, है कि नहीं, जो कि क्या किया, जिसने रस्सी ने आपको बांधा। आई फर्स्ट ऑफर ऑल ओवर माई ओबेसेंसेस टू द ब्रिलियंटली एफिलिएंट स्फूर्तिप्ति धाम ने, उस रस्सी को, ब्रिलियंटली एफिलिएंट रोप, जिसने क्या किया, विच बाइंड योर बेली, जिसने आपके पेट को बांध दिया, उसको मैं क्या करता हूँ, उसको बार बार सबसे पहले उसको प्रणाम करता हूँ ना। नमस्ते स्तु धामने स्फुरति दीप्ति धामने। उसके बाद क्या करता हूँ, तदियो धराया विश्वस्य धामने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई देन ऑफर माई ओबेसेंसेस टू योर बेली। उसके बाद आपके पेट को मैं प्रणाम करता हूँ ना। तदियो धराया विश्वस्य धामने, क्योंकि आपका जो पेट है, आपके जो पेट पे जो नाभि कमल है, उससे पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है। उस पेट को मैया यशोदा ने बांध दिया, उस रस्सी ने बांध दिया। सबसे पहले तो रस्सी को प्रणाम, कि जिस पेट से, नाभि कमल से पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है, उस रस्सी ने आपके पेट को बांध दिया, उस रस्सी को प्रणाम है पहले तो, है कि नहीं? नमस्ते स्तु धामने स्फुरति धामने तदियो धरायात विश्वस्य धामने। फिर पूरे विश्व को, जो पूरे ब्रह्मांड को जो आपके पेट से निकलता है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इंटायर यूनिवर्स आपके पेट से निकलता है, उस रस्सी ने आपके पेट को बांध दिया। और इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई हम्बली बो डाउन टू योर मोस्ट बिलव्ड श्रीमती राधा रानी, है ना। अंत में सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं, कि मैं राधा रानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। राधा रानी की जय, महारानी की जय। कि आई हम्बल ओबेसेंसेस, है ना, बो डाउन टू योर मोस्ट बिलव्ड श्रीमती राधा रानी, ना। नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, क्योंकि आपको राधा रानी बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। नमो अनंत लीलाय देव्याय तुभ्यम। इसलिए मैं आपकी इस लीलाओं को, जो आपने लीला करी है, दामोदर लीला जो करी है, इसको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आई ऑफर ओबेसेंसेस टू योर सुप्रीम लॉर्ड हु डिस्प्ले अल्टीमेट फास्ट टाइम्स। तो मैं इसको बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं बार बार, हु डिस्प्लेस अल्टीमेट फास्ट टाइम। तो हे नाथ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो ये हमने आज चर्चा किया, समय भी हो गया है। तो ये दामोदर अष्टकम है। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ यू कैन आस्क। बहुत सारी लीला है, तो फिर हम लोग स्पेशली इस लीला पे क्यों फोकस कर रहे हैं, मतलब? तो ये लीला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक्चुअली, है ना। ये लीला भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और कार्तिक मास जो महीना है, ये भगवान का सबसे प्रिय महीना है। तो भगवान ने सबसे ज्यादा जो लीलाएं करी हैं, वो कार्तिक के महीने में करी है ना। बहुत सारी लीलाएं भगवान ने कार्तिक के महीने में करी है। और जो ये कार्तिक महीना में भी जो सबसे महत्वपूर्ण लीला, ये जो लीला है, दिवाली वाले दिन हुई है। किस दिन? ये किस दिन हुई है, मैं भी आपको बताऊंगा, कथा बताऊंगा आपको ना। कल परसों में 2 दिन में आपको पूरी दामोदर लीला की कथा बताऊंगा। और ये जो कथा है, भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। मतलब वो भगवान ज्यादातर सारी लीलाओं में भगवान भगवत्ता का प्रेजेंटेशन किए हैं, लेकिन इस लीला में भगवान ने भक्तों की महानता के बारे में प्रेजेंट किया है, कि भक्त कितने महान हैं। देखिए कि भगवान
को भी जो है भक्त रुला सकते हैं, पीट सकते हैं, पकड़ के बांध सकते हैं, है कि नहीं? तो ये ऐसी लीला है जिससे भगवान को भी बांध के पकड़ के पीटा जा रहा है कि नहीं? बांध दिया जा रहा है। तो ये भक्त वत्सलता की कथा है एक्चुअली में। तो भगवान को ये कथा बहुत पसंद है, भगवान को ये लीला बहुत ही ज्यादा प्रिय है। भगवान का जो फेवरेट मंथ है, महीना कौन सा है भगवान का फेवरेट? कार्तिक का महीना भगवान का। जैसे हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ प्रिय होता है ना, जैसे आप में से सबसे ज्यादा फेवरेट आपका संडे फेवरेट होगा ना, कि भैया हमारा तो रविवार सबसे फेवरेट है, उस दिन छुट्टी होती है, बढ़िया से सोता हूँ मैं, है कि नहीं? लेकिन भगवान को जो सबसे प्रिय महीना है, मंथ, भगवान का सबसे फेवरेट डे है एकादशी का दिन, है कि नहीं? और जो सबसे फेवरेट मंथ है भगवान का, कौन सा है? वो कार्तिक का महीना है। और इस कार्तिक के महीने में भी जो सबसे फेवरेट लीला भगवान की है, वो कौन सी है? दामोदर लीला है। और इस दामोदर लीला में भगवान की जो है कृपा, कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं, उसकी महिमा की गई है कि भगवान को भक्त कैसे नियंत्रित कर रहे हैं प्रेम के द्वारा, है कि नहीं? तो इसलिए दामोदर मास इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस कथा, इस लीला की बहुत ही ज्यादा महत्वता है इस महीने में, ठीक है ना? तो भगवान की अन्य लीलाएं भी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाकी के महीनों में भगवान की अन्य लीलाएं बड़ी हैं, और कार्तिक के मास में ये लीला है स्पेशल। और भी लीलाएं हैं, है कि नहीं? लेकिन ये स्पेशल लीला है भगवान की, गॉट इट और नॉट। आई होप मैं आंसर कर पाया आपके प्रश्न का। कि हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे हरे।